तो 2024 का चुनाव चल रहा है। उस चुनाव में कई सारी हस्तियां हैं जो चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। ऐसे में प्रदेश के एक बड़े आदिवासी नेता, और सबसे बड़ी खासियत है कि मध्य प्रदेश की जितनी भी आदिवासी सीटें हैं, चाहे वो मालवा क्षेत्र की हों, चंबल क्षेत्र में हों, उनमें ड्यूटी लगाई गई है। और इसके तहत आखिर क्या स्थिति कही जाती है, क्या समीकरण 2024 का इलाके की स्थिति है, वहाँ का वोट परसेंटेज क्या है, पहले दौर की वोट हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सांसद राज्यसभा। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस बार का लोकसभा चुनाव क्या कहता है? देखिए, इस बार का लोकसभा चुनाव है वो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। और इस चुनाव में खासकर गरीब जनता का जो कल्याण हुआ है पिछले 10 सालों में, विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। और अब की बार देश की जनता का, और खासकर मैं उस क्षेत्र की बात करूं जहां आदिवासी हमारे समाज के भाई और बहन रहते हैं, उस क्षेत्र की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। और मोदी जी की गारंटी की वजह से पहला जो मतदान हुआ है मध्य प्रदेश की 6 सीटों पे, वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि वोटिंग परसेंटेज अगर कम हो तो फिर वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक तकलीफ होती है। नहीं, वोटिंग परसेंटेज है, ठीक है, वोटिंग परसेंटेज इतना भी कम नहीं है। जो पिछली बार की तुलना में आज 1-2% का अंतर है, कहीं जगह बड़ा भी है। और आने वाले दूसरे चरणों में भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और आदिवासी सीटों पर हम सब भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते। 2024 का चुनाव चल रहा है और 2024 के चुनाव में एक बार फिर से गुना लोकसभा पर सबकी नजर बनी हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि पहले भी कई साल से यहाँ पर उपस्थिति दे चुके हैं, विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है, मोदी की गारंटी पर चुनाव हो रहा है। इस वक्त सिंधिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे इस बार का चुनाव क्या कुछ कहता है। सिंधिया जी, 2024 का चुनाव क्या कहता है? 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केवल चुनाव नहीं, भारत विश्व पटल पर अग्रसर हो रहा है। भारत विश्व पटल पर नक्षत्र की तरह उभर रहा है। और वो भारत जमीनी स्तर से ज्ञान को समेटते हुए, गरीब को समेटते हुए, युवा को समेटते हुए, अन्नदाता को समेटते हुए और नारी शक्ति को समेटते हुए, ग, य, आ और न, ज्ञान को समेटते हुए आज भारत विश्व पटल पर अग्रसर हो रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। इतिहास में कभी भी, भारत के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद इतनी गहरी तरीके से एक एक योजना का क्रियान्वयन भारत के इतिहास में नहीं हुआ है जो पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। कुछ उदाहरण मैं आपको, मनोज जी, आपको दे दूं। आयुष्मान कार्ड जो आज 30 करोड़ लोगों के हाथों में पहुंच गया है, जहां 5 लाख स्वास्थ्य का लाभ निःशुल्क देश के किसी भी अस्पताल में जो रजिस्टर्ड हों उनमें उपलब्ध हर एक व्यक्ति को। किसान सम्मान निधि, 11 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं, 6,000 रुपया हर वर्ष डायरेक्ट उनके खाते में। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो आप और हम बार बार करते हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। 6,000 मतलब 6,000, 5,999 नहीं, 6,000 रुपया बिना किसी बिचौलिए के। लेकिन मैं यहाँ पर कई जगह घूमा, मुझे देखने में मिला है कि जो शौचालय हैं, जो प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, उनमें अभी भी जो छोटे स्तर के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कुछ पैसा ले रहे हैं कि साहब 10,000 दो तब हमको प्रधानमंत्री आवास बनेगा। देखिए, ये संभव ही नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और डबल इंजन की सरकार मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक एक लाभार्थी को अपना हक मिले, ये डबल इंजन की सरकार का लक्ष्य नहीं, हमारा धर्म है। और अगर ये कोई भी ऐसी सूचना आती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और एक एक व्यक्ति के विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। इस बार जो चुनाव हो रहा है, खाऊंगा और ना खाने दूंगा, ये पक्का है। ये न खाऊंगा ना खाने दूंगा, भले ही पुराना नारा हो गया, लेकिन ये अब भी चल रहा है। एक बड़ी चीज है, क्योंकि आप विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा तो नहीं है, लेकिन विपक्ष कैसा एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है गुना में कि साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तो बाहर ही कैंडिडेट हैं और लोकल के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये क्या मुद्दा? तो जो कांग्रेस है जी, यही मुद्दा 17 साल क्यों नहीं उठाया? मैंने ये सवाल पूछा कि अभी जब बीजेपी में चले गए तो मुद्दा उठा रहे, जब कांग्रेस में थे। मेरे पूज्य पिताजी 15 साल इस क्षेत्र का नेतृत्व करते थे, तब उनका टिकट क्यों नहीं काटा? हाँ। और जब मेरी आजी अम्मा पहली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी 1952 में,
गुना से, तब उनका टिकट क्यों नहीं काटा? अगर सिंधिया परिवार गुना का नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं कौन गुना का है? ये बड़ा सवाल है कि कौन गुनाह का है। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनके भाई आपके समर्थन में प्रचार कर रहे हैं, वो कांग्रेस से खड़े हुए हैं। खजुराहो में ऐसा हुआ कि फॉर्म जो था उसमें कुछ गलतियां हो गई हैं और कैंडिडेट ही बाहर हो गया इंडिया गठबंधन का। अभी भी वक्त है, क्या गुना में भी ऐसी घटना घट सकती है? देखिए, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को हक है प्रजातंत्र में जनता के समक्ष जाने का। मेरा प्रतिद्वंदी हो, चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी हो, कोई और भी प्रत्याशी हो, हर प्रतिद्वंदी का पूरा मान सम्मान करना मेरा धर्म होता है। युद्ध के मैदान में भी धर्म का पालन होता था पुराने ज़माने में। आज भी युद्ध के मैदान में मैं धर्म का पालन करता हूँ। किसी प्रतिद्वंदी का मान सम्मान को कभी भी चोट ना मिल पाए। ये पहली बार है क्या कि ये बार 2024 का लोकसभा चुनाव जो देख रहा हूं उसमें चूंकि विपक्ष के पास तो मुद्दे नहीं हैं, लेकिन मुद्दों के ऊपर सनातन भारी पड़ता दिख रहा है, मुद्दों के ऊपर श्री राम भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? देखिए, भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज समूचे रूप में उभर रहा है। और मेरा इसका कहने का तात्पर्य क्या है? मेरा कहने का तात्पर्य है कि भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। 11वीं आर्थिक शक्ति थे हम 2014 में, आज 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए। अगले 2 साल के अंदर हम तीन नंबर पे पहुंच जाएंगे, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। पर उसी के साथ भारत एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी उभर रहा है। आप बात करिए केदारनाथ से बद्रीनाथ तक, केदारनाथ बद्रीनाथ से काशी विश्वनाथ तक, काशी विश्वनाथ से अयोध्या धाम तक, अयोध्या धाम से उज्जैन महाकाल तक, महाकाल से हमारे गुरुवायूर के मंदिर तक, गुरुवायूर से मदुराई तक, मदुराई से रंगनाथ स्वामी मंदिर तक, रंगनाथ स्वामी से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से रामेश्वरम तक। आज भारत एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। जब राम मंदिर का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ की गई, केवल भारत के 140 करोड़ लोग नहीं देख रहे थे, विश्व के लोग देख रहे थे। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर से, लंदन से ट्रफेलगर स्क्वायर से, पेरिस के शॉज़-एलिज़े तक। तो भारत एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। तो सनातन धर्म जरूर एक मुद्दा बनेगा, और जो सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं उनके विरुद्ध हम सबको उठकर अपना, आज के ज़माने में हमारा अस्त्र शस्त्र हमारा मत है, उसका उपयोग करके उनको जवाब देना होगा। सबसे ज़्यादा जो बयानबाजी होती है वो आपके बीच में और दिग्विजय सिंह जी के बीच में होती है। मेरी कोई बयानबाजी, दिग्विजय सिंह जी के, राजा साहब के साथ कोई बयानबाजी नहीं होती। मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं कोई आपके पड़ोस से चुनाव लड़ रहे हैं, को लड़ने दो। मैंने कहा ना, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है। आपको उपस्थिति दर्ज करने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए बीजेपी से? जहाँ पार्टी मुझे भेज रही है मैं सब दूर जा रहा हूँ। अभी तो चुनाव कैंपेन तो अभी शुरू हुआ है। शुरू हुआ है। ये एक आपने गुना लोकसभा क्षेत्र में मैंने देखा, क्योंकि ग्वालियर में भी कई सारे विकास की चीज़ें हुई हैं, गुना में भी बहुत सारे विकास की चीज़ें हुई हैं, चाहे ट्रेनों का स्टॉपेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, शिक्षा की बात हो, लेकिन कई साल से प्रयास आप करते रहे हैं। एक प्रयास, क्या आपको लगता है कि कुछ चीज़ है जो खटकती है, कुछ चीज़ें जो रह गई हो, इस बार उसे ज़रूर करना, यहाँ के लोगों को ध्यान में रखना? बहुत सारी चीज़ें करना है। विकास और प्रगति का चक्र मनु कभी भी समाप्त नहीं होता। अगर 10 चीज़ें हो जाती हैं तो 10 और चीज़ों की आशा और अभिलाषा मन में निकलती हैं हमारे क्षेत्र के लिए करने के लिए। जैसे आपने कहा, इंजीनियरिंग कॉलेज लग गया, पानी की योजना आ गई। ये सड़कें नहीं थी जब मैं आया था। यहाँ से मार्की मऊ जाने के लिए हम लोगों को 2 घंटे लगते थे। ये सड़कें हमने बनवाई हैं, ये खंबे हमने लगवाए हैं, ये तार हमने लगवाए हैं, डीपी लगवाई है, ट्रांसफार्मर लगवाई है। पर विकास और प्रगति का चक्कर निरंतर रहता है। अभी भी चुनाव के पहले 5 स्टॉपेजेस ट्रेन की दी, 1 अशोकनगर में, 4 मुंगावली में, 2 बदरवास में, और वो निरंतर चलता रहेगा। मेरा जनसेवा में मेरा लक्ष्य राजनीति नहीं है, मेरा लक्ष्य विकास और प्रगति है, और विकास और प्रगति तो निरंतर होता है। इस बार मैं एक चीज़ देख रहा हूं, क्योंकि मुरैना में भी आपका प्रभाव है, ग्वालियर में भी आपका प्रभाव है, आपका प्रभाव गुना में भी है, प्रदेश में भी है, और देश में कई जगह से डिमांड भी है आपके प्रचार की, लेकिन चूंकि आपका अपना खुद का चुनाव उसमें व्यस्तता है। इस बार
जो समर्थक आपके ग्वालियर में हैं, मुरैना में हैं, भिंड में, आपने उन समर्थकों को यहाँ नहीं आने दिया। यहीं के लोकल के समर्थक आपके काम कर रहे हैं, जबकि वो आना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं। आपने कहा कि कोई नहीं आएगा, ये संकेत क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि स्थानीय जब युद्ध लड़ी जाती है तो स्थानीय सेना के आधार पर लड़ी जाती है, और स्थानीय सेना को वो मान, सम्मान, पहचान और वो जिम्मेदारी भी देना हमारा दायित्व होता है, और इसलिए हम लोग ने इस बार ये किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कार्यकर्ता आ गए, आपके कुछ कार्यकर्ता आ गए हैं, वो माल्यार्पण कर रहे हैं। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का स्वागत करते हुए उनके कार्यकर्ता, और चुनाव में इस तरह की तस्वीरें मिलती हैं, और क्योंकि कार्यकर्ता बेसब्री से इंतजार करते हैं अपने नेता को देखने के लिए, अपने नेता को समझने के लिए, अपनी झलक पाने के लिए। और जो सांसद हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी ये संकेत देते हैं, वो भी सभी लोगों को ये संकेत देते हैं कि मैं उनके साथ हूँ, उनकी समस्याओं में, उनकी तकलीफ में भरोसा जताते हुए, भरोसा दिलाते हुए, और लोगों को भरोसा हो जाता है कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं, उम्मीदों के साथ। एक सवाल और है सीता जी, एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि यहाँ से जो लोकसभा के प्रतिनिधि थे, उनका टिकट पार्टी ने नहीं दिया, वो आपको दिया है। इन सब के बीच क्या कोई उनकी नाराजगी है, या वो आपके लिए काम कर रहे हैं, या कोई भरोसा? नहीं, किसकी बात की आप? मैं बात कर रहा हूँ केपी यादव की, जिनका टिकट कट गया। नहीं, देखिए, मेरा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेरा परिवार है, और सभी के साथ मिलकर सामूहिक रूप से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना है, भारत को आगे बढ़ाना है, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, और गुना को आगे बढ़ाना है, और उसी भावना के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसी भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती भी है कि पार्टी एक बार जो तय कर देती है, सभी लोग उसके साथ चल के काम करते हैं, सभी लोग उसके साथ चल के मिलते हैं, और पार्टी का संकेत भी है। शायद इसलिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी एक और संकेत रचने जा रही है। गुना लोकसभा का क्षेत्र है, गुना लोकसभा क्षेत्र में सांसद राज्यसभा हैं सुमेर सिंह सोलंकी, वो भी सिंधिया जी के कार्यक्रम में, सभाओं में शामिल हो रहे हैं। सुमेर सिंह जी, गुना क्या कहता है? देखिए, मैं विशेषकर गुना के हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों के बीच में रोज पहुंच रहा हूं जी, और इस बार गुना के अंदर महाराज साहब चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों के बीच में और गरीबों के बीच में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकास के काम किए, गरीब भाइयों और बहनों की ज़िंदगी बदलने का काम किया है, उन सब की वजह से महाराज साहब को पूरी तरीके से आशीर्वाद देने के लिए गुना इस बार तैयार है, और मुझे पूरा भरोसा है कि गुना की जनता महाराज साहब को और मोदी जी को आशीर्वाद देगी, और भारी बहुमत के साथ गुना लोकसभा चुनाव जीते। गुना, ग्वालियर, मालवा, चूँकि आप मालवा से आते हैं, मालवा में भी सिंधिया परिवार का प्रभाव है, उनकी लोकप्रियता है, प्रदेश और देश में भी लोग उनको बड़ी चाहत देखी जाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सिंधिया परिवार का देश की जनता के प्रति एक प्रेम है, और उसी की वजह से जनता जो है देश के कोने कोने में सिंधिया परिवार के प्रति प्रेम रखती है, और विश्वास और आस्था भी रखती है। आज निवाड़ और मालवा की बात करूं तो हमारे निवाड़ मालवा का हर आदिवासी बंधु, जहां बहुत पहले की बात बताऊं, मैं जब छोटा था तब राजमाता सिंधिया जी जब जाती थी तो आदिवासी समुदाय पूरा पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करते। और आज महाराज सिंधिया जी अगर वहाँ जाएंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तो मैं एक देख चुका हूँ, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन जैसे जिले में जब प्रवास हुआ तो वहाँ की जनता टूट पड़ी महाराज साहब से मिलने के लिए। ये सिंधिया परिवार के प्रति जनता का प्रेम और विश्वास है। ये बड़ी चीज है। राजनीति में बहुत सारे राज परिवार मैंने भी देखे हैं, क्योंकि करीब 25 साल से तो मैं पत्रकारिता में हूँ, ग्वालियर से लेकर दिल्ली तक और पूरे मध्य प्रदेश में कवर कर रहा हूँ। लगातार राजनीति में जब आप होते हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी उन पुराने चेहरों को देखकर एक बोझिल सी हो जाती है। लेकिन सिंधिया परिवार की जो खासियत है, खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जो खासियत है, जैसे आपने बॉलीवुड में देखा है ना, तमाम फिल्म स्टार को जब जाते हैं तो सीटियाँ बजने लगती हैं, ताली बजने लगती है, और पब्लिक बस एक बार देखना चाहती है। तो ऐसे ही गुना, ग्वालियर, मध्य प्रदेश के तमाम अंचल में तस्वीर दिखाई देती है। गुना लोकसभा हम चल रहे हैं, वहां पर भी आपको ऐसी ही तस्वीर दिखाएंगे, लोकप्रियता की तस्वीर दिखाएंगे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का निराला अंदाज भी आपको दिखाएंगे। बस आप चलते रहिए हमारे साथ।
गुना की बमौरी लोकसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। बमौरी विधानसभा यहाँ पर है, गुना लोकसभा क्षेत्र की। वो तमाम लोग मौजूद हैं। ये गांव का परिदृश्य है, यहाँ पर हाट लगती है। दादा, इस बार लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर हो रहा है? क्या? लोकसभा चुनाव किन मुद्दों पर हो रहा है? अरे मैं कम सुनता हूँ। अच्छा, कम सुनते हो, यही बड़ा संकट है। लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा है? मैं नहीं जानती हूँ भैया, मैं नहीं जानू। ये कितने भोले भाले लोग होते हैं यहाँ के, सीधे साधे लोग हैं, कुछ महिलाएं। भाई साहब, इस बार लोकसभा चुनाव किस मुद्दे पर हो रहा है? होता है ना, बिजली, पानी, सड़क। अब क्या सनातन हो रहा है, राम मंदिर पे हो रहा है, मोदी पर हो रहा है, किस पे हो रहा है? सब हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है। मुद्दा क्या है? है? मुद्दा क्या है लोकसभा चुनाव का मुद्दा? अब वैसे भाजपा ही आई। यही बात कर रहे हैं। महिलाएं कुछ हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताओ, सरकार चल रही है, सरकार में खुश हो आप? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या बिजली नहीं। की, पानी की? अरे कछु की नहीं है मोदी सरकार में। मोदी सरकार में कोई नहीं है। तो साहब ये बताओ, कोई समस्या नहीं है? क्या? कोई समस्या? नहीं, सरकार बढ़िया चल रही है? चल रही। बिजली, पानी, सड़क सब बढ़िया है? हाँ, बढ़िया है। और राम मंदिर? राम मंदिर भी चल रही है। अच्छा, कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं। बिजली, पानी, सड़क नहीं है, नहीं समझ। कोई समस्या नहीं है? हमारे क्षेत्र की केवल एक ही मांग है कि हमारे क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल होना चाहिए। अच्छा, ये हमारे क्या है, आदिवासी क्षेत्र है और शिक्षा के मामले में बहुत ही कमजोर है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्या है, हॉस्पिटल तो बन गई है लेकिन डॉक्टर समय पर उपस्थित नहीं होते हैं। और स्कूल हैं, गांव-गांव स्कूल हैं, लेकिन मास्टर कोई समय पर नहीं आता है। तो फिर भी ये लगा के घूम रहे हो मोदी जी और सिंधिया जी, तो इन्होंने कहा है कि बिल्कुल सही समय पे सारी चीजें होंगी, फिर क्यों नहीं हो रही है? देखो, मोदी जी तो वहाँ से कर रहे हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं। मोदी जी गांव-गांव थोड़ी आएंगे। लेकिन जो जिला प्रशासन बैठता है, जो जैसे डीओ साहब हैं, शिक्षा विभाग में है, कलेक्टर साहब हैं, उनकी भी तो जवाबदारी होती है। तो वो तो इनकी बात नहीं मान रहे क्या? तो इनकी बात कैसे मानेंगे? जनता को भी तो मनवाना पड़ती है, जनता कहती है। हाँ भैया, इसलिए हमारी मेन समस्या यही है। यही मेन समस्या है। सनराइज मेन समस्या क्या है? हाँ, लाइट की समस्या है। इधर लाइट काट देते, बार बार पानी देते थे। लाइट काट देते हैं? हाँ। पानी देते नहीं है? पानी देते समय। और तुम बताओ, ये कान मान पे लगाए घूम रहे हो, क्या है? अरे बढ़िया है। क्या है बताओ, सब बढ़िया है। और समस्या क्या है? कुछ नहीं है। अरे कुछ तो होगी। कुछ का कोई बेहदी 100 साला हाँ। मतलब बना ली। हाँ। सरपंच सेक्रेटरी को रुपये नहीं डालते हैं हमरे में। अच्छा, कहते हैं और बड़ा समस्या है। अच्छा, ये भाई साहब सब ठीक चल रहा है? समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं। ओके रिपोर्ट है? ओके रिपोर्ट है। हाँ, मंदिर बनी गया, बिजली, पानी, सड़क सब बन नहीं है। बिजली है, बिजली है। सब कुछ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस भी देखो, गन्ने की दुकान, ये गन्ने का, ये गर्मी पड़ रही है और गर्मी में बहुत ज़्यादा आदमी जो है गन्ने के चक्कर में रहता है। देखो इधर आइए आप, एक आदमी भरी गर्मी में गन्ने का मजे ले रहे हैं। भाई साहब, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या पी रहे हो? रस पी रहा है 60 का। अरे किसका रस पी रहे हो, ये तो बताओ। गन्ने का। गन्ने का रस पी रहे हैं? क्या बात है, क्या गर्मी नहीं लगेगी इससे? गर्मी नहीं लगेगी? क्या पता? देखिए, ये छोटा हाट बाजार है, आदिवासी इलाके का छोटा हाट बाजार। गरम गरम जलेबी छन रही है, देखिए आप, गरम गरम जलेबी चल रही है। गरम गरम जो है क्या कहते हैं, जलेबी बन रही है, लोग यहाँ पर ले रहे हैं। हाँ साहब, कितने की जलेबी बिक जा रही है? 40 की पाव। 40 की पाव? अरे क्या बात है, ये शुद्ध है या मामला गड़बड़ है? शुद्ध है, शुद्ध। घी की है कि तेल की है? तेल। तेल की जलेबी। देखो, तेल की ज्यादा बिकती है कि घी की ज्यादा बिक रही है? तेल की है, तेल की। तेल की जलेबी बिक रही है साहब। देखिए, ये ग्रामीण महिलाएं जा रही हैं खेती में काम करने के लिए। अम्मा रुको, अरे रुको रुको, अरे रुको भाई, अरे अम्मा बात करना चाह रही। अरे भाई साहब रुको, अरे रोको भाई साहब, रोको, अरे रोको यार, अम्मा बात करने जा रही, तुम ट्रैक्टर बना दो। अम्मा बताओ, क्या समस्या है? क्या समस्या? हमको लाला पैसा में से साग बांध दे हमरे तो, साग पैसा बांध दे हमरे तो। अच्छा, और अकेले 60 साल के देते लाला हमारे, पैसा नहीं मिल रहे? और पैसा बंद कर गए। और मजूरी मंजूरी नहीं बने बेटा, नहीं मिल पा रही है? नहीं तो बने। भाई साहब आइए, ये भाई साहब ट्रैक्टर चला रहे हैं, इनसे हम बात करते समझने की कोशिश करेंगे। ये बताओ भाई साहब, क्या समस्या है? सब बढ़िया है साहब। समस्या ये पानी मानी की नल योजना हो जाए हमारे गांव में, धानबाड़ी पानी नहीं आ रही? हाँ हाँ, वही समस्या, और कुछ नहीं समस्या नहीं। लंबापुरा है, उधर से 2 किलोमीटर से आती है जहीं रोड पे पास में, और ये पैसा भी नहीं मिल रहा है। औरत बानी इनको कहीं काहे के पैसा नहीं मिले? जी मोदी भैया के, मोदी भैया के पैसा ही नहीं मिले। लाडली बहना के का?
हाँ वो नहीं मिले भाई साहब। अब पानी नहीं है यार, पानी सब करना। पैसा नहीं मिले। देखिए ये इलाका है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरा हाट बाजार लगा हुआ है। बहुत सारी उम्मीदें हैं। हमारी जो महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, वो लगातार विचार करने की कोशिश कर रही हैं। इस तरह का हाट बाजार है जो अलग संकेत देता है। तो गुना लोकसभा क्षेत्र की कई सारी तस्वीरों को हमने बताया। ये वो इलाका है जो अलग अलग संकेत देता रहा है, लेकिन इन संकेतों के बीच 2024 लोकसभा चुनाव, देश की नजरें गुना लोकसभा में भी है, जहां से कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। ये तमाम सारी तस्वीरें मैंने आपको इलाके को लेकर दिखाई, उनकी बातों को भी समझाया, और कुल मिलाकर इस पूरे इलाके का यानी कि गुना लोकसभा क्षेत्र का जो सफर है वो फिलहाल हम यहीं खत्म करते हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं मनोज मनी।